मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं गाज माता की कहानी। गाज माता का व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को किया जाता है या फिर भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन देखकर यह व्रत किया जा सकता है। इस दिन कुल देवता का पूजन किया जाता है। पूजन करके कुल देवता को भोग लगाया जाता है तथा प्रसाद को परिवारजनों में बांट दिया जाता है। दीवार पर गाज माता का चित्र बनाते हैं। यह चित्र घर की बड़ी पुत्र वधू बनाती है। चित्र में भील भीलनी के साथ एक लड़के का चित्र बनाया जाता है। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां रखे हुए चित्र बनाना चाहिए। एक जल का कलश लें और गेहूं हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम सुनते हैं गाज माता के व्रत में सुनी जाने वाली गाज माता की कहानी तथा साथ ही लपसी तपसी और बिंदाई जी की कहानी। भील भीलनी की कहानी। भादवा का महीना आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ इंद्र की परियां पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए और उन्होंने परियों से पूछा कि किसकी पूजा कर रहे हो। परियां बोली गाज माता का व्रत वे पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले इसको करने से क्या होता है। परियां बोली यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है, मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबिन ने कहा कि एक भीलनी है। तो रानी ने कहा उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। भीलनी बोली मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। तब रानी बोली कि मेरे बच्चा नहीं है, मैं भी यह व्रत करूं क्या। भीलनी बोली व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। फिर रानी ने व्रत करने शुरू किए और उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो रानी ने पड़ोसन को पूछा कि मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ जानती नहीं थी और बोली काकर या कसार व मोग्या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। तब भीलनी बोली कि रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई। पहले वाला बच्चा भी पालने के साथ वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब बहुत खुश हुए। तब से पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब गाज माता का व्रत करें। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय। राजा और रानी की कहानी। एक राजा और रानी थे, उनके संतान न थी। तब रानी बोली गाज माता अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और फिर एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठाकर ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए वे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुलाकर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसीलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली हे गाज माता मेरा बेटा ला दो, मैंने जितनी कढ़ाई बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी।
और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूंगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। और इधर भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उजमन करे। हे गाज माता, जैसे रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को बेटा और धन समृद्धि दी, वैसे सबको देना। गाज बीज और ग्वालिन की कहानी। बरसात का मौसम था। एक राजकुमार किसी जंगल में शिकार के लिए निकला। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तब राजकुमार हाथी पर से उतरकर जंगल में बनी पास वाली मड़ी में चला गया। मड़ी पर गाज गिरी और वह ढह गई। राजा का लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस जंगल में एक ग्वालिन रहती थी। वह प्रतिदिन एक रोटी किसी गाय अथवा भूखी कन्या को श्रद्धापूर्वक दान दिया करती थी। जब राजकुमार पर गाज गिरी तब ग्वालिन का लड़का पास वाले वृक्ष के नीचे खड़ा था। गाज तो उस पर भी गिरी, पर वह बच गया, कारण कि उसके सिर पर उसकी माँ द्वारा दी गई रोटी छा गई थी। इधर राजकुमार के न लौटने पर खोजबीन शुरू हुई। लोगों ने राजा को सारा दृश्य कह सुनाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। राजा सोचने लगा कि मैं इतना धर्म पुण्य करता हूँ, फिर भी मेरा बेटा मर गया, और यह ग्वालिन जो मात्र एक रोटी देती है, उसका पुत्र बच गया। कितना अनर्थ है। तब राजा के गुरु ने बताया कि आपका धर्म पुण्य अभिमान पूर्वक होता है और ग्वालिन का पुण्य कर्म श्रद्धा भावना से था। राजा इस अमूल्य शिक्षा को पाकर प्रसन्न हुआ और तब से राजा रानी ने विधि पूर्वक गाज पूजन व्रत शुरू किया और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई गाज माता का पूजन करे। कोई भी दान और धर्म पुण्य करे तो वह श्रद्धा पूर्वक करे। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर एक 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे डाल दी। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा और नारद जी से बोला कि मैंने बहुत साल तपस्या की है, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि रोटी बनाकर कोई कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। तब बुढ़िया माई को गुस्सा आया और बोली कि गणेश जी करे कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनाते टेढ़ी हो जाती, दीवार बनाते टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए, पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई।
तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना, कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। जय श्री राधे।